प्यारे बच्चों, आप लोगों की कक्षा 6 क्लास की मैथमेटिक्स की क्लास, जिसका नोइंग अवर नंबर्स यानी कि अपने नंबरों को जानना, कैसे हम अपने नंबरों को जानते हैं, ये हमको जानना है। और कैसे हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी आपकी कक्षाओं में यानी क्लास के अंदर 5th में, 4th में, 3rd में आपने अलग अलग चीजों को देखा। आपने कई चीजों को देखा। आपने जो बेसिक चीज थी वो ये थी कि आप लोगों ने जब नंबर पढ़ने चालू किए तो आपने देखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इन नंबरों का यूज आपने कहीं ना कहीं किया। यानी जो भी नंबर आपने बच्चों बनाए, वो जो नंबर आपका बना वो इन नंबरों से ही बनकर बना है। ये डिजिट्स है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये डिजिट्स है, हमारी बेसिक सिंबल्स है, यानी कि इन्हें हम डिजिट्स कहते हैं। ये बेसिक डिजिट्स है। इनके अलावा इन्हें ही हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं। कोई भी नंबर हम बनाएंगे तो इनका यूज जरूर करेंगे, कैसे हो, चाहे वो 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, कोई भी नंबर क्यों ना हो, इनका यूज हम जरूर करते हैं। ये बेसिक सिंबल्स हमारे होते हैं। इनको अब कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे हम करेंगे। अब तक आप लोगों ने, क्योंकि छोटी क्लास थी और ज्यादातर आप लोगों ने 4 चीजों पर आपका बेसिक ध्यान था, और वो थी कि आपको एडिशन करना था, आपको सब्ट्रैक्शन करना था, आपको मल्टीप्लिकेशन करना था, और आपको डिवीजन करना था। इन 4 ये ऑपरेशंस हैं। इन चारों ऑपरेशंस के माध्यम से आपने इन नंबर को खेला। अलग अलग चीजों से, क्या किसी टीचर ने कुछ बना दिया, किसी किताब में कुछ लिखा हुआ तो आपने उनको किया। तो अब अगर शुरू होते हैं कि यानी कि नेचुरल नंबर्स की बात आती है। यानी नेचुरल नंबर वो संख्याएं जिन्हें हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जो एक तरह से हमें मिली हुई हैं, लेकिन हमने उनमें ऐड किया कि कुछ चीज की जरूरत पड़ी। यानी जो 1 से स्टार्ट हो रही थी, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10, ये आगे तक चली गई। तो जो आगे तक गई हमारी नंबर, तो इन नंबरों को हमने नेचुरल नंबर कहा कि ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स के अंदर जो संख्याएं आई, उसमें सीधा सा एक हो रही थी कि हम बड़ी संख्या को से छोटी संख्या को घटाते हैं, कभी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को नहीं घटाते हैं। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर थी। दूसरी बात थी कि उसके अंदर कहीं भी जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, माइनस के, उनका जिक्र ही नहीं था, वो कहीं नहीं फॉलो करती थी। तो ये बहुत सी चीजें थी, लेकिन सबसे जरूरी चीजें कि आप लोगों के जो बनती है नंबर, जैसे कि आप इसमें कोई भी नंबर बना सकते हैं। सपोज करो आपने 3, 4, 5 बनाया, इसमें 8, 9, 3 से आपने ऐड किया। आप देखें, आप 3 कहाँ से आया, यहाँ से 4 कहाँ से आया, यहाँ से 5 कहाँ से आया, यहाँ से 8 कहाँ से आया, यहाँ से 9 कहाँ से आया, यहाँ से 3 कहाँ से आया, यहाँ से। तो ये अलग अलग नंबर आप लोगों को मिले कि ये नंबर होने चाहिए। इसी तरीके से आप लोग उन्हें अपने लिए आप काम करते चलेंगे। यानी कि ये जो नंबर आपके मिले, ये वाले, ये प्लस के आप कर दिया। जब हमने इनको माइनस करने का प्रयास किया तो आपने ये कह दिया कि हम इसे माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर संख्या छोटी है और नीचे संख्या बड़ी है, यानी कि इस तरह नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो ये सारी चीजें हम लोगों के सामने आई। ये सब नंबर्स थे, नंबरों का खेल था। फिर हमने नंबर को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़ी संख्याओं में, छोटी संख्याओं में देखना शुरू किया। सबसे पहले हमने अलग अलग नंबर को लिखा। हमने कहा कि बच्चों, आप अपनी मर्जी से कोई नंबर लिखिए। एक बच्चे ने कहा जी ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। मैंने कहा क्या लिखा आपने? उसने कहा कि जी मैंने लिखा 45 है। ठीक। मैं दूसरा नंबर लिखिए, उसने लिख दिया 92। फिर मैंने तीसरा नंबर लिखा, उन्होंने कहा 18 लिख दिया। मैंने कहा कि आपको जो नंबर लिखने हैं वो अभी 2 डिजिट तक लिखने हैं, तो उसने कहा ठीक है।
उसने फिर 77 लिख दिया, फिर उसने 46 लिख दिया, इस तरह नंबर लिख दिया। मैंने कहा ये आपने जो नंबर लिखे ये वाले 1 2 3 4 5 नंबर लिखे हैं, इनके इनको अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो या कंपेयरिंग कर दो, कुछ ही कर दो आप। आपने कहा ठीक है। अब हमने देखा, अब आपने इनमें कंपेयर करने की कोशिश की, कंपेयर करने की, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर 2 डिजिट के हैं, 2 डिजिट के। अगर इनमें से कोई एक डिजिट का होता तो वो सबसे छोटा हो जाता, अब 2 ही डिजिट के हैं। 2 डिजिट का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड को हम देखेंगे, लेफ्ट साइड यानी कि इसकी लेफ्ट साइड में 4 है, इसकी लेफ्ट साइड में 9 है, इसमें 1 है, इसमें 7, इसमें 4, तो 1 है। तो ये 18 जो है वो सबसे छोटा नंबर हो गया बेटा। 18 के बाद कौन सा नंबर आया? 45 और 46। अब 45 में यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। जब दोनों तरफ लेफ्ट बराबर होगी तो फिर राइट वाले में देखेंगे, इस नंबर को देखेंगे कि ये क्या है, ये 5 है, ये 6 है। तो ये 45 जो है वो छोटा नंबर हो गया और ये 46 हो गया। ठीक है। इसके बाद हमारा आपने देखा फिर 77 आ गया और फिर 92 आ गया। इस तरीके से हमने बढ़ते हुए यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि जब हम मंजिल में पहली मंजिल पे जाते हैं तो पहले जीने पर चढ़ते हुए दूसरा तीसरा चौथा ऊपर जा रहे हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग होता है ऊपर से, यानी कि छत पे से जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो डिसेंडिंग होता है, डिसेंड करना यानी ऊपर से नीचे आ घटते हुए क्रम में लिखना। इसी को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे बच्चों तो वो लिखेंगे 92, 77, 46, 45 एंड 80। ये हमने लिख दिया। और यही एक चीज और भी है इसके साथ, ये आपने डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, साथ में यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि 3 चीजों की कंपेरिजन होती है, एक होती है ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ये 3 चीजें होती हैं, इन्हें हम कंपेयर के लिए यूज करते हैं। यही निशान हमें कंपेयर करते हैं कि भाई कौन सी संख्या हमारी छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या बराबर है। ये 3 सिंबल्स जो है हमें इस चीज के लिए बताते हैं। जब ये 3 चीजें हमें, ये 3 नंबर ये हमें बता रहे हैं कि ये 3 चीजें ऐसी हैं, तो हमको क्या करना होगा? देखिए, अब 18 है, 18 से बड़ा क्या है? ये वाला हो गया। इससे बड़ा क्या हो गया? ये आ गया। इससे बड़ा क्या हो गया? ये वाला आ गया। इससे बड़ा क्या हो गया? ये वाला। अब यहाँ पे क्या है? ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया और ये बड़ा। इस तरीके से हम लोग ये जो चीजें हैं ये आराम से हम लोग कर लेंगे कि आसानी से हम लोग इसको समझ जाते हैं। ये नेचुरल नंबर्स के अंदर हमने किया, डिजिट्स आपको बताई, बेसिक सिंबल्स से हम यूज करते हैं। इन कंपैरिजन करने पे, जैसे मैंने यहाँ लिखा कंपेयरिंग नंबर्स में एंड ऑर्डरिंग नंबर्स के अंदर, ये आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे आप लोग इसे करेंगे। अब अगर यहाँ पे एक चीज और यूज कर ले हम लोग बच्चों, और वह है हमारे कि किसी नंबर को अगर हम लिखते हैं किसी भी नंबर को लिखते हैं, सपोज कीजिए कि हमने इसका यूज करते हुए, इनका यूज करते हुए हमने लिख दिया 4 5 6 7 8 एंड 9। अब किसी ने पूछा कि ये नंबर क्या है? अब हमने कहा कि ये नंबर क्या है, हमें बताना पड़ेगा। पहले पहले हमको देखना पड़ेगा ये वन, तो ये क्या है? वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है, 10,000 है और ये लाख। अब हमको इसको एक तरह से इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। अगर हमको इसको वर्ड में लिखना है, चेंज इनटू द वर्ड, वर्ड में अगर हम चेंज करना है तो हमको ये ऐसे करना पड़ेगा। यानी ये हमको यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एक तरह से हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ नोटेशन आता है, इंडियन सिस्टम के अनुसार आता है कि इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। जब हम इसे लिखेंगे बेटा, तो अब क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 4 लाख, 4 FOUR 4 lakh, 56,000, 56,789। इस प्रकार से हम लोग
इस नंबर को हम लिख सकते हैं कि आराम से कोई भी नंबर होगा हम उसको लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे नंबर लिखने के लिए हमको कुछ स्पेलिंग है जो आप लोग, अगर हमें याद नहीं है तो कैसे याद करनी पड़ेगी? हाँ, कुछ स्पेलिंग जरूर आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। 1 से लेकर 10 तक की स्पेलिंग सबको याद करनी पड़ेगी, और 11 याद करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा, 13 है, 13 के बाद 14, FORTEEN 14 हो जाएगा। 15 में FIFTEEN लग जाएगा, TEEN लगेगा। 16 है, 17 वही है, TEEN लगना है लास्ट में। 19 तक हो जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, TWENTY 20 हो जाएगा। 21 से लेके 30 जाएंगे, THIRTY लगेगा। फिर 39 तक बिल्कुल आराम से लिखेंगे, 40 FOR, यहाँ पे FOUR नहीं आएगा, FORTY 40, 41 से शुरू करेंगे, 41 से शुरू करेंगे, 49 तक आ जाएगा। 50 FIFTY 50 से लेकर हम 59 तक जाएंगे, है ना। और फिर 60 SIXTY 60 से लेकर 69 तक, 70 तक चले जाएंगे हम, SEVENTY 70 तक चले जाएंगे। फिर 70 से लेकर हम 80 तक जाएंगे, EIGHTY 80 से लेकर हम 89 तक चले जाएंगे। फिर NINETY 90 के बाद 99 तक चले जाएंगे। 100 का HUNDRED 100 आ जाएगा, HUNDRED 100 हो जाएगा। 100 के बाद ऐसे ही हम लोग 1000 तक जाएंगे। 1000 की स्पेलिंग फिर हमको याद करनी है। 100 के बाद 1000 नहीं तो 2 है, ये सब आप यूज कर रहे हो। 1000 के बाद आपको फिर लाख की याद करनी है, लाख के बाद आपको करोड़ की याद करनी है। तो इस तरीके से आप उसको पूरा लिख सकते हैं। कोई चीजें नहीं आती है तो आराम से आप उनकी स्पेलिंग को याद करेंगे तो आप लोग आसानी से इन्हें कर लेंगे। ये अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं इनको, किसी भी नंबर्स को हम चेंज करने के लिए लिख सकते हैं। एक सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है कि हम लोग इसके साथ साथ हिंदी में भी हम उसको याद करेंगे। इंग्लिश में हमने कर दिया, हमने लिखा कि 4,56,789, इस तरह से हम लोग इसको करेंगे, है ना। और एक चीज और होती है कि 49 है, 59 है, 69 है, 79 है, 89 है। ये बात ध्यान रखें आप लोग, आपको थोड़ी सी चीज की ध्यान रखना चाहिए। इसे हम 49 कहते हैं, 49, 59, 69, 89 और 89। ये 89 हो गया, ये 89, 89, 49, 59, 69, 89 और 89। इस प्रकार से हम लोग, अगर ये हमारी सब ये चीज समझ में आ जाती है, इन्हीं चीजों में हमें कंफ्यूजन होता है। हम पूछते हैं 89 है या 79 है या 69 है, तो हमें इनमें कंफ्यूजन होता है। हम इन्हें भी हिंदी में भी लिख कर देखना चाहिए, जिससे कि हम लोग इसे आसानी से बच्चों काट सकें। ये जो चीजें जितने भी हैं, ये बड़ी आसान चीजें हैं कि जो हम लोग करते रहते हैं, कि जिससे आप लोगों की समझ में आ जाती हैं चीजें कि कैसे करते हैं। अब मैं कुछ सवाल आप लोगों को बताऊंगा जिसके माध्यम से आपकी समझ में आना चालू हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जिससे कि आप लोगों को आसानी रहे कि आप लोग कैसे क्वेश्चंस को करेंगे बच्चों। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं जो आप लोगों को अपनी किताब में मिलेंगे। आपकी किताब के अनुसार हम आपको बताते हैं। आपकी एक्सरसाइज है 1.A 1A का ये कहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं, लेकिन आपको ये न्यूमरल इन वर्ड्स, अब नंबर इन वर्ड्स में लिखना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको ये दे लेना है क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन ये है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड, यानी कि 2050। इसको आपको किस में लिखना है बेटा? वर्ड में लिखना है। वर्ड में लिखेंगे तो कितना है ये है आपका 2050। कितना है बेटा? 2050, यानी कि 2 आप लिखेंगे 2000 और कितना है ये 50। ये लिखना है। ऐसे ही अगला है, अगला क्या कहता है? ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये है 40023 400। अब देखिए से कितने पे आया, बड़े ध्यान से हमको देखना है। ये आ गया 40,000, ये आ गया। यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 3 के बाद यह इसके बाद होता है, तो ये कितना हो गया 40,000। कितना 1000? 40, FORT 40।
40,000, 40,000, कितना 23, 40,000, अब इसके बाद ये इतना आ गया, या कहते हैं हम कितना है ये 29,001, 29,000 कितना है 1। चौथा कितना है, चौथे में हमें फोर्थ में ये कितना लिखेंगे हम 80,000, यानी कि इसे हम लिख देंगे बेटा, पहले चेंज करेंगे 80,203, 203 इसे ऐसे लिख देंगे। पांचवा में फिफ्थ क्या है, ये आसान है 506। सबसे पहले आप 73,506 यानी 73,506, इस प्रकार से आप लोग इन्हें लिख देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को आप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग नंबर इन न्यूमरल्स, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमरल्स, जो नंबर्स लिखे हुए हैं उन्हें न्यूमरल्स में चेंज करना है, नंबर में चेंज करना है, यानी कि इनमें अब आप नंबर लिख देंगे, नंबर इन न्यूमरल्स को लिखना है। अब क्या लिखेंगे, अब इसमें लिखा 4,444, 4,000 यानी 4,444, 4,444, ये आ गया आपका। अगले में लगता है 64,008, देखिए 64,000, अब ये बड़ा कंफ्यूजन है, बच्चे बड़े गलत करते हैं। 64,008 आते ही हमको 64,000 है, अब ये और 8 ये आ गया हमारी वैल्यू 64,008 आएगा बेटा, ये 64, ध्यान रखना है यार। बच्चे क्या गलती करते हैं, 64,000 और 8 कर देते हैं, ये जो होता है ये 648 होता है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं ये हमारा गलत हो जाएगा, और ये क्या है हमारा ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे 64,008, यानी कि 008 होगा, इस तरह से होगा। इसके बाद है 19,457, 19,000, 19 यानी 19,000, कितना है 4,057, 57 ये आ गया, 19,457 आ गया। 70,403, 70,000, 70,000, 70,400 और 3, 403, 90,008, फिर वही आ गया 90,008, हम गलती कर 90,000, हम क्या करते हैं 90,008, 008, ये हमारी वैल्यू हो गई, ये वाली 90,008 हो गया। हम क्या गलती कर देते हैं, हम इसको या तो 90,008 लिख देते हैं, या 90,000 ये कर देते हैं, ये जितने भी संख्या है ये हमारी गलत है, ये हमारा ठीक है 90,008, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसे करते हैं, ये वाली संख्याओं को हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़ें कहते हैं और कैसे हम लोगों को करनी है। इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, दोनों क्वेश्चन का आप लोग कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, दो क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग क्वेश्चन को पूछेंगे। ये पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स करता है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब वो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये है
और अब इसमें हमको दो चीजें देखनी है, अब बड़ी देखना है और छोटा देखना है, इसमें से निशान लगाना है। सबसे आसान तरीका, सिंपल तरीका, पहले डिजिट चेक कर लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कितनी है? एक में 4 और एक में 5। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, जिसकी डिजिट ज्यादा होगी वो संख्या बड़ी होगी। आपने कहा तो फिर तो हमारी संख्या ये वाला हमारा आंसर है, ये पहले का हो गया। यानी हमने कुछ देखा ही नहीं, हमने डिजिट चेक किया। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है बेटा? डिजिट चेक करनी है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर अब इसमें क्या करेगा देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है इसने? इसने करा 63 4 5 8, 63 5 4 8, ये आ गया। अब देखिए मजे की बात, हमारी वो थोड़ी जो थी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हमारे दोनों बराबर हैं, दोनों दोनों की डिजिट हमारी इक्वल है। अगर दोनों की डिजिट इक्वल है तो हम सबसे लेफ्ट साइड में जाते हैं। लेफ्ट साइड का मतलब है हम ये देखेंगे दोनों की डिजिट बराबर है। दोनों की, ये क्या है 6 6। अगर इन दोनों में अंतर होता तो जो छोटी होती वो छोटी हो जाती, जो बड़ी थी वो बड़ी हो जाती, लेकिन ये दोनों बराबर हैं यहाँ पर। फिर उससे अगले में जाएंगे, अगले डिजिट में जाएंगे, अगले डिजिट 3 पे आए, दोनों ये भी बराबर है। फिर हम यहाँ 4 आए, यहाँ 5 आए, तो 4 और 5 में कौन सा बड़ा है बेटा? 5 बड़ा है। तो अब हमारा क्या संख्या हो? ये वाली संख्या बड़ी। कुछ नहीं करना है, ये वाली चीज। ठीक है, समझ में आ गया आपके? जी। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इसी के 3 4 क्वेश्चन समझाऊंगा मैं आपको इसको। अच्छे क्वेश्चन है ये। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए तो ये पेपर में जरूर आने वाले क्वेश्चन है, ये पेपर में आपकी जरूर आते हैं। और आपको पता भी होना चाहिए कि हमारी संख्याएं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अब देखिए, डिजिट चेक करेंगे पहले। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों की डिजिट 5 5 है। फिर हमने सबसे पहले ये देखा 9 9 बराबर है। ये 6 और 5, अब 6 और 5 में क्या बड़ा है? आप बताओ क्या बड़ा होगा? 6 बड़ा होगा। 6 बड़ा है तो ये वाला आ गया। हमने निशान ऐसे बनाया, और ये जिधर जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होगा, यानी इसका मुंह खुला हुआ होगा, वह बड़ा हो जाएगा, उसका निशान जरूर बना देंगे। ठीक है बेटा, ये वाला आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, फोर्थ इसी का ही, इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन में ये वाला बताता हूँ, फिर आपको और अपने आप करने हैं। 4 0 0 1 7 और 4 0 0 0 7। पहले हम डिजिट चेक करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 डिजिट है। 4 यहाँ है, 4 यहाँ इक्वल है, पहले हम निशान लगाएंगे, ये इक्वल है। ये 0 इक्वल है, ये वाली ये 0 इक्वल है। ये 1 और 0 है, 1 और 0 में 1 बड़ा होता है, तो ये हमारा इधर से हमारे ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब बात समझ में आ गई आपके? इसके लिए अब आप लोग इस वाले निशान को समझ गए कि कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है, कौन सी ग्रेटर और कौन सी लेस होती है। और अगर यहाँ पे एक चीज और भी आ सकती थी, अगर कोई क्वेश्चन वो पूछ लेता कि अगर यही क्वेश्चन अगर ये ऐसे पूछ लेता बेटा कि वो ये कहता इसमें बताइए, तो आप देखते कि पहले डिजिट बराबर है, फिर ये 4 भी बराबर है, ये भी बराबर है, फिर ये भी बराबर है, फिर ये भी बराबर है, फिर ये भी बराबर, सारी संख्या बराबर हो गई। तो आप कहते कि ये सब है, तो आप बीच में कहते दोनों संख्या इक्वल है, यानी दोनों संख्याएं बराबर आती है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों क्वेश्चनों को हम एक साथ बताएंगे आपको। दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में एक साथ आ जाएंगे। इन क्वेश्चन को उतारते रहें आप लोग, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, आज हम आपकी शुरू करेंगे। पहली एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट करा देंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है? हमने अगले क्वेश्चन में कहा उसमें
अगले क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, यानी फिफ्थ क्वेश्चन में उन्होंने असेंडिंग की बात की है, असेंडिंग की। असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर। अब हमको पहले जानना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। एक होता है असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, एक होता है असेंडिंग। असेंडिंग माने होता है कि हमें ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ। डिसेंडिंग का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ये हमको ध्यान रखना है। यानी सबसे असेंडिंग का मतलब सबसे छोटी संख्या से बड़े की तरफ जाना है, और डिसेंडिंग का मतलब होता है कि सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या की तरफ हमको आना है। ये दोनों एक समझने के लिए बात है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। अगर असेंडिंग ऑर्डर की हम लोग बात करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में हम बिल्कुल स्पष्ट ये बात मान लें कि असेंडिंग ऑर्डर वह होता है जिसके अंदर हमको बढ़ते हुए क्रम में हमको लिखना होता है, और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में हमको लिखना है। जैसे अब मैं आपको बताऊं, एक ही सवाल से हम दोनों सवालों को कराएंगे, यानी पांचवें और छठे क्वेश्चन को हम दोनों एक ही तरीके से आपको बताने का कोशिश करेंगे। दोनों क्वेश्चन को आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन ही हम लोग बता रहे हैं, यह 31,586, 35,816, 35,81, 36,819, 819। अब ये संख्याएं हमारे पास हैं बच्चों, तो ये संख्याएं हैं। सबसे पहले हमने वही आपको बताया था, हमें एक ही तरीका करना है। असेंडिंग का मतलब पहले हम देखेंगे कौन सी संख्या छोटी कौन सी बड़ी। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें हम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिख लें। पहले हम देखेंगे कितनी है। अब जैसे आप लोग देखें, 1 2 3 4 5, डिजिट कितनी है 5, ये कितनी है 5, ये कितनी है 4, ये कितनी है 5। सबसे पहला डिजिट आपको कहाँ है, अंतर क्या है, सबसे कम डिजिट कहाँ है, यहाँ। तो सबसे कम डिजिट होगी सबसे पहले हमारा संख्या ये आ जाएगी 3। इसे तो जो एकदम हमने लिख दिया, ये वाली आ गई पहले संख्या। अब इनकी क्या है, इनकी डिजिट तीनों की बराबर है, 5 5 डिजिट है तीनों की। तो वही हम देखेंगे, इन तीनों में हम देखेंगे वो क्या है, वो 3 3 3, ये बराबर हो गया। 1 5 6, देखिए 1 5 6, सीधा था 1 5 6। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 1, यानी 3 1 5 8। इसके बाद कौन सी हो गई, 3 5 8 1 6, 3 6 8 1। तो अब ये हमारी इस तरीके से 1 2 3 4, इस तरीके से हम लोग इसे कौन सी ऑर्डर में लिखेंगे बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कि सबसे बड़ी संख्या को हम लिखते हैं। तो ये कौन सी ऑर्डर है, इसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है बेटा, ये असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि सबसे पहले, अब देखिए ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, और ये इससे बड़ा है, सबसे बड़ा इधर आ गया। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया हमारा। ये आ गया, ये आ गया, और ये वाला। ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी को ही हमने हमने कहा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, सबसे पहले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है, सबसे पहले हमारा, सबसे पहले ये आएगी 3 6 8 1 9, सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद ये बड़ी है, किससे बड़ी है, इससे, 3 5 8 1 6। ये किससे बड़ी है, इससे, कितनी, 3 1 5 8 6। ये किससे बड़ी है, 3 5 8
इस प्रकार से हमने ये घटता हुआ क्रम हो गया, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों ने लिख दिया। इसी प्रकार से हमको अगले क्वेश्चंस को देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और ये अगला क्या है कि जो दोनों 3 और 3 छह क्वेश्चन है, पांच के 3 है और छठे क्वेश्चन के भी 3 क्वेश्चन है। छह के 6 क्वेश्चनों को हमें दोनों ही क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है, जिससे कि कोई हमको प्रॉब्लम ना हो। अब एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। आसान क्वेश्चन बताता हूं, जिससे कि आपकी समझ में और आसानी से आ जाएगा। जी, ये आपने उतार लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ आपके बेटा। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वाला, अभी मैं ये दूसरा तरीका आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका एक हो, जिससे कि आपको कोई और भी दिक्कत जो थी वो भी खत्म हो जाए। इन इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। और वो तरीका ये है कि अब हमने देखा, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहले हमें कौन संख्या लिखनी है असेंडिंग में, सबसे छोटी। ठीक है, सब 5 5 डिजिट की है। 5 डिजिट का मतलब है अब हमें सबसे लेफ्ट में जाना है। 1 4 2 1। अब संख्या 2 और 4 तो बड़ी हो गई, 1 और 1 दोनों बराबर हो गई, यानी कि ये बराबर है लेफ्ट साइड से। अगली संख्या क्या है, 2 और 3, यानी 2 और 3। इसमें सबसे पहले छोटी कौन सी हो गई, ये वाली, ये नंबर 1 आ गया, ये नंबर 2 आ गया, देखो ये नंबर 2 आ गया। समझ में आ गया आपको, बहुत जल्दी आपने देखा। अब इसके अंदर आप दोनों को कंपेयर करना है। ये जो है नंबर 3 आ गया, ये नंबर 4 आ गया। पता है कैसे किया, पहले हमने इन सभी को देखा, कितनी डिजिट है, 5। कितनी डिजिट है, 5 गिनी हमने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट सबकी है। फिर हमने देखा लेफ्ट, यानी सबके लेफ्ट का नंबर देखा, एक का 1 था, एक का 4, एक का 2, एक का 1। 4 और 2 बड़े हैं, इसलिए हमने 1 और 1 दोनों बराबर, सबसे छोटे हैं, ये देखा। अब ये दोनों आ गए, तो अब इससे अगले वाले पे हमको जाना पड़ेगा। अगले वाला क्या है, 2 है, अगले वाला क्या है, 3। 2 जो है वो छोटा है, इसलिए ये सबसे छोटी संख्या ये हो गई, उससे बड़ी संख्या ये हो गई 2। अब इन दोनों में ये 2 और 4 में छोटी कौन सी है, ये, तो 3 और 4 हो गई। अब 1 2 3 4 इस सीरियल में आप रख देंगे, तो ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगी। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना था बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपको नंबर 4 पे लिखना है, ये लिखना है, नंबर 4 सबसे पहले आएगा, फिर नंबर 3 आएगा, फिर आपका नंबर 2 आएगा, फिर नंबर 3 आएगा। इस प्रकार से आपने डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर को लिख लिया। इसको आप आसानी के साथ कर सकते हैं। डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर आप करेंगे तो आपको कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं होगी। असेंडिंग हो गई, डिसेंडिंग हो गई, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब 2 क्वेश्चन और आपको मैं बताऊंगा, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी एक तरह से। अगला है सक्सेसर और एक होता है प्रेडिसर होता है। सक्सेसर यानी सक्सेस करने वाला, 2 चीजें होती हैं, इसे मैं मिटा रहा हूँ। इसके सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, जिससे कि आपको किसी को उतारना होगा तो मैं उतार लेगा। ये ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ से, ये कर देता हूँ।
दो चीजें हमारी होनी चाहिए। एक होती है हमारी सक्सेसर, जो सक्सेस करने वाला होता। सक्सेसर जो होता है, आप खुद महसूस करेंगे कि सक्सेसर वो होता है जो सबसे आगे होता है, यानी कि उससे एक कदम आगे होता है सक्सेसर। एक होता है हमारा प्रेडेसर, यानी कि जो वो पीछे होता है। क्या होता है? पीछे होता है। प्रेडेसर होता है। सक्सेसर का मतलब है जो भी संख्या लिखी हुई है, जो भी हमारे पास नंबर है, जो भी नंबर है यहाँ पे, सपोज कि कोई भी नंबर हमारे पास है, नंबर है, उसमें एक को जोड़ दो, हमारा सक्सेसर आ जाएगा। और उसमें एक को घटा दो, हमारा प्रेडेसर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर, जैसे उन्होंने कहा कि भाई नंबर जो है 197 है, इसका सक्सेसर बताना है। सक्सेसर क्या है? 190, और इसका प्रेडेसर क्या है? 196 आ गया। ठीक है। इसके बाद 1358, 1358 ये नंबर है। इस नंबर का सक्सेसर नंबर कौन सा होगा? इस नंबर में एक नंबर जुड़ जाएगा इसमें, तो ये आ गया। अब प्रेडेसर नंबर क्या होगा? 1357 है। ये इसका प्रेडेसर हो गया। ये सक्सेसर और प्रेडेसर, दिस ये एक डिफरेंस है, यानी कि जो एक आगे होगा वो सक्सेसर हो गया, जो एक पीछे हो गया वो प्रेडेसर हो गया। तो इसलिए अब हम लोग किसी को भी लिख सकते हैं, अलग अलग नंबर्स को हम यहाँ, अब आपने इसे उतार लिया होगा, इसे मैं मिटा देता हूँ, ये आपका मिटा दूंगा। ये, अब आपका एक नंबर और लिख दो इसके अंदर। जैसे कि सपोज कीजिए उन्होंने पूछा कि 13,586 है, इसका इसका प्रेडेसर क्या होगा? एक कम होगा, ये हो गया। इसका सक्सेसर क्या होगा? सक्सेसर इस प्रकार से आप लोग बच्चों सारी चीजों को कर लेंगे। मैंने आप लोगों की एक्सरसाइज फर्स्ट ए जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझा दी है। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में बहुत अच्छी तरीके से आई होगी। ये पहली आप लोगों की इस नोइंग अवर नंबर की पहली वीडियो थी मेरी, और आप लोग अच्छी तरीके से इसे करेंगे, ये उम्मीद मैं आप लोगों से कर सकता हूँ। सारी चीज़ें और भी चीज़ें हम आपको बताएंगे, जैसे कि आज मैंने आपको नंबर्स के बारे में वर्ड्स में चेंज करना सिखाया, नंबर का न्यूमरल्स में कंपेयरिंग नंबर्स बताए, ऑर्डरिंग नंबर बताया, सक्सेसर और प्रेडेसेसर नंबर बताए। कल हम जो आप लोगों को बताएंगे वो बिल्डिंग नंबर्स, यानी बिल्डिंग के नंबर अगर दिए हुए हैं डिजिट के, तो उन्हें कैसे हम लोग तैयार कर लेते हैं। वो जो जो हमारे जो बेसिक सिंबल से, डिजिट से, अगर हम उसे कह तैयार करते हैं, कोई भी नंबर दिया हो तो उसे नंबर को कह तैयार करेंगे, कितनी बार तैयार करेंगे। अगर हमारे पास सपोज करो कि 23 2 और 3 नंबर दिया हुआ है, तो इस 2 और 3 के अंदर हमें लोग क्या तैयार कर लेंगे? आप कह देंगे कि या तो हम इसे 23 लिख सकते हैं, या इसे हम 32 लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन यही नंबर अगर हमारे पास 2 0 और 3 लिखा हुआ होगा तो हम कितनी बार लिखेंगे? तो ये सब चीजें कल हम आपसे डिस्कस करेंगे, यानी बिल्डिंग ऑफ नंबर्स के बारे में बात करेंगे। और कल इंट्रोडक्शन ऑफ 6 डिजिट, 7 डिजिट एंड 8 डिजिट के भी नंबरों के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। प्यारे बच्चों, आप बहुत ही सही प्रकार से होंगे, उम्मीद मैं आपसे यही कर सकता हूँ। आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। जिस चैनल पे आप लोग इसे देखेंगे उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे, आपका अपना चैनल है, आपके अपने विद्यालय का चैनल है, CCS ऑनलाइन चैनल है। आप घर पे बैठकर शिक्षा ले रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्दी स्कूल खुलेंगे, जल्दी स्कूल खुलेंगे, और हम और आप वहीं पर क्लास में हम आप एक दूसरे से मिलेंगे। परंतु इतने हम नहीं मिलते हैं, इतने आप बढ़िया तरीके से घर पर बैठकर सही प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में कोई भी सवाल अगर फर्स्ट ए एक्सरसाइज का समझ में नहीं आया है, या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप उसे व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। अगले लेक्चर में वह आप लोगों को आपको मिल जाएगी, आपकी समझ में आ जाएगी कि सर हमें ये वाली प्रॉब्लम्स थी, हम आप लिखेंगे तो उस प्रॉब्लम्स को हम आपकी दूर कर देंगे। उम्मीद और आशा के साथ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।